हरिओम। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठे अवतार परशुराम जी हुए। परशुराम जी त्रेता युग में अर्थात रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि के यहाँ जन्मे थे। परशुराम जी का मूल नाम राम था, लेकिन वे भगवान शिव जी के एक महान भक्त हुए और भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया। तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। परशुराम जी को भगवान विष्णु का आवेश अवतार माना जाता है। जब अनेक क्षत्रिय राजाओं ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म के पथ पर चलना छोड़ दिया, तब परशुराम जी ने ऐसे अनेकों क्षत्रियों का वध किया और पृथ्वी की रक्षा की। भगवान परशुराम जी के जीवन में 2 मुख्य प्रसंग बताए जाते हैं। एक उनकी माता से संबंधित था, जहाँ पर वे नैतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए अपने पिता की आज्ञा का धर्म पालन करने के लिए अपनी माता के प्रति भी कठोर कदम उठाते हैं, और दूसरा जब क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार देखकर उनका वध कर देते हैं। आज हम लोग वो प्रसंग सुनते हैं जो उनकी माता के संदर्भ में आता है। इसके उपरांत अगले अंक में हम लोग दूसरे प्रसंग को सुनेंगे। परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि अत्यंत तेजस्वी थे। जमदग्नि ऋषि का विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मवाण, सुखेण, वसु, विश्वानस और परशुराम जी। एक बार रेणुका परशुराम जी की माता सरिता स्नान के लिए गई हुई थी। दैव योग से वहां पर राजा चित्ररथ भी आए हुए थे, जो जल क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे समय राजा चित्ररथ के सौंदर्य को देखकर परशुराम जी की माता रेणुका का मन उनके प्रति आकर्षित हो गया और वे चंचल हो उठी। उनके मन के ऐसे भाव को उनके पति ऋषि जमदग्नि जी ने अपने ध्यान की अवस्था में देख लिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को अपनी मां का वध कर देने की आज्ञा दे दी। रुक्मवान, सुखेण, वसु और विश्वानस, इन सभी ने अपने माता के मोहवश अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया, किंतु परशुराम जी ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी मां का सिर काट दिया। अपनी आज्ञा की अवहेलना से क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को जड़ हो जाने का श्राप दे दिया और परशुराम जी से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम जी, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर धर्म की रक्षा की, उन्होंने ही पुनः अपने विवेक से माता के हित में उनसे वरदान मांगा। परशुराम जी ने अपने पिताजी से कहा कि आप वरदान स्वरूप हमारी माता को फिर से जीवित कर दीजिए और उन्हें अपने मरने की घटना का कोई स्मरण न रहे। परशुराम जी ने यह वर भी मांगा कि हमारे अन्य 4 भाई भी पुनः जीवित हो जाएं, और अंत में एक और वरदान मांगा कि मैं युद्ध में किसी से परास्त न हूं और दीर्घजीवी रहूं। परशुराम जी के धर्मनिष्ठा, विवेक और आत्मीयता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि जी ने उन्हें ये समस्त वरदान प्रदान किए। तो इस प्रकार से इस प्रसंग में भगवान परशुराम जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी माता तक का वध कर दिया, जो कि युगों युगों तक मनुष्य जाति के लिए एक आदर्श स्थापित हुए। आगे भगवान परशुराम जी के जीवन की एक और मुख्य प्रसंग के बारे में सुनेंगे, जहां पर उन्होंने अधर्म और स्वार्थ से युक्त क्षत्रिय राजाओं से पृथ्वी को मुक्त किया। हरिओम।